अभी हम आगे चलते हैं टू सी व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन. Virtual machine is a computer resource that uses software instead of physical computer to run program and deploy apps. One or more virtual guest machine run on a physical host machine. Each virtual machine run its own operating system and function separately from the other virtual machines, even when they are all running on the same host. वर्चुअल मशीन आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक आपके पास एक ही कंप्यूटर है. आपको जरूरत पड़ गई है 4 5 या 6 सिस्टम की. आपने एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, आपने एंड्रॉयड का चेक करना है, आपने जावा की प्रोग्रामिंग वगैरह चेक करनी है, तो आपको सन सोलारिस चेक करना है या कुछ इस तरह से. तो उन सब के लिए स्पेशलाइज मशीन होती हैं, सब स्पेशलाइज उनके हार्डवेयर हैं और हर चीज़ है. लेकिन अब हम हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं नहीं कि हम उनको ले सकें, तो हम क्या करते हैं, उनकी एक वर्चुअल मशीन या एमुलेटर अपने सिस्टम में कर लेते हैं. विंडोज बेस्ड में हम इसे एमुलेटर के तौर पे ले सकते हैं कि एमुलेटर हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, उस एमुलेटर पे हम उनकी सारी जो प्रोग्रामिंग है, प्रैक्टिसेस हैं, वो उस पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं. तो आपकी मशीन जो है दैट इज विल बी वर्चुअल मशीन. उसका ऐसे होगा कि उसकी जो भी आप बजाय कि नया हार्डवेयर या नया सिस्टम लेने के, आप एक वर्चुअल स्पेस में उसकी सारी प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हैं. अब वर्चुअलाइजेशन पे अगर हम जाएं, तो वर्चुअलाइजेशन 5 टाइप की है: हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. तो ये आप जरा देख लीजिएगा कि इसमें है क्या, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक था, मैं बेहतर समझा कि आपसे भी शेयर कर दूं. मेमोरी प्रोटेक्शन व वर्चुअल मेमोरी दो तरीके हैं जी मेमोरी प्रोटेक्शन के. नंबर वन सेगमेंटेशन, नंबर टू पेजिंग. सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग कंप्यूटर्स मेमोरी इनटू सेगमेंट. सेगमेंटेशन में मेमोरी वर्चुअल मेमोरी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. और a reference to a memory location includes a value that identifies a segment and an offset within that segment. और एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि मेमोरी लोकेशन के ऊपर पॉइंट आउट करता है, और वही उसको आइडेंटिफाई भी करता है कि ये यहाँ पे सेगमेंट मौजूद है, और इस सेगमेंट के अंदर जो कुछ मौजूद है वो रेफरेंस उसमें सारी मालूमात होती है. एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है. वो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर उसके राइट को उसकी जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है कि ये रीड ओनली है, राइट ओनली है, रीड एंड राइट ओनली जो भी है, या रीड एंड राइट फ्रॉम सर्टेन रिंग्स. x86 architecture has multiple segmentation features which are helpful for using protected memory on this architecture. x86 आर्किटेक्चर जो है, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, वो मल्टीपल सेगमेंटेशन फीचर्स मौजूद हैं जो कि इस मेमोरी को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करते हैं ऑन दिस आर्किटेक्चर. On x86 architecture, the global descriptor table and local descriptor table can be used to reference segments in the computer's memory. अब x86 आर्किटेक्चर पे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो होते हैं वो रेफरेंस करते हैं सेगमेंट्स पे और कंप्यूटर की मेमोरी पे कि कहाँ कहाँ वो सेगमेंट्स मौजूद हैं, और उनकी सारी मालूमात जो है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स के पास होती है. Pointers to memory segments on x86 processors can also be stored in the processor segment register. अब मेमोरी सेगमेंट्स के जो पॉइंटर्स हैं जो x86 प्रोसेसर के लिए हैं, वो भी उन्हीं सेगमेंट रजिस्टर के ऊपर उनको स्टोर किया जाता है. Paging. In paging, the memory address space of segments is divided into equal sized blocks called bits. पेजिंग में क्या होता है, पेजिंग में जो मेमोरी एड्रेस स्पेसिंग होती है और या सेगमेंट्स, इन दोनों में किसी को भी इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ब्लॉक्स को पेजेस कहा जाता है. Using virtual memory hardware, each page can reside in any location at a suitable boundary of the computer's physical memory or be flagged as being protected. अब वर्चुअल मेमोरी का जो हार्डवेयर है उसको यूज करते हुए जो ईच पेज है, जो अभी हमने सेगमेंट्स या मेमोरी स्पेस के पेजेस बनाए, उनको हमने क्या किया, वो
चेक करेगा आपकी हार्ड ड्राइव पे लोकेशन, और उस की बाउंड्री पे किसी भी जगह पे वो उस पेज को रिसाइड कर देगा। देन उसको, या फिर ऐसा करेगा कि उस मेमोरी को फ्लैग कर देगा कि ये एलोकेटेड हो चुकी है, और इन द फ्यूचर वो जो सेगमेंट या पेज है वो वहां पर रिसाइड करेगा। वर्चुअल मेमोरी मेक्स इट पॉसिबल टू हैव लीनियर वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस एंड टू यूज इट टू एक्सेस ब्लॉक्स फ्रेगमेंटेड ओवर वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस। वर्चुअल मेमोरी जो है वो इसको इस बात को मेक श्योर करती है, या इसे पॉसिबल मुमकिन बनाती है कि वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस जो है वो लीनियर हो, और टू यूज इट टू एक्सेस ब्लॉक्स फ्रेगमेंटेड ओवर फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस। या फिर इस बात को भी ये यकीनी बनाती है कि इसको फ्रेगमेंट जो ब्लॉक्स आपके फ्रेगमेंट फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस पे फ्रेगमेंटेड हैं, उनका एक्सेस भी ये यकीनी बनाती है। मेमोरी प्रोटेक्शन में वर्चुअल मेमोरी का एक पार्ट सेगमेंटेशन के सब पार्ट्स हैं। उनमें एक पार्ट है प्रोटेक्शन। ई सेगमेंट एज अ प्रोटेक्शन रिंग फॉर रीडिंग राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन। सेगमेंट जो है उसका एक हर सेगमेंट के पास एक प्रोटेक्शन रिंग होता है जो कि उसका रीड राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। जो भी प्रोसेस an attempt by a process with a higher ring number than the ring number for the segment causes a fault। कोई भी ऐसा रिंग नंबर जो कि हाई हाई है उस रिंग नंबर से जो कि किसी सेगमेंट के पास है, तो ये एक फॉल्ट क्रिएट करेगा, और इनको कॉल करने का एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। Simulated segmentation simulation is a use of a monitoring program to interpret the machine code instructions of some computer architectures। सिमुलेशन जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि प्रोग्राम सिमुलेट करता है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग करता है या मशीन कोड को इंटरप्रेट करता है फॉर कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के लिए। अब ये इसका ऐसा है कि ये सिमुलेटेड सेगमेंटेशन जो है ये कमर्शियली रन नहीं कर रही। जो हमारे मॉडर्न यूज कंप्यूटर हैं उनमें रन नहीं कर रही। ये मोस्टली यूज की जाती है डिबगिंग एंड टेस्टिंग वगैरह के लिए। ये इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके सिस्टम के जो कह सकते हैं सिस्टम की पावर्स हैं या सीपीयू की कैपेबिलिटी है, उस पर अच्छा खासा लोड आ जाता है, तो इसको परफॉर्म करने से मोस्टली प्रॉब्लम्स ही होती हैं, इसलिए इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। एबिलिटी बेस्ड एड्रेसिंग ये भी वर्चुअल मेमोरी प्रोटेक्शन का हिस्सा है। इसमें प्रोटेक्ट पॉइंटर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। उन प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैपेबिलिटीज कहते हैं, और उनको उससे उन कैपेबिलिटीज या उन प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को कॉल आउट करने सिर्फ एग्जीक्यूट करवा सकता है कर्नल, और इस वजह से जो कर्नल है वो फुली ऑथराइज्ड होता है। और इसकी वजह से जो एक बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि हमें सेपरेट एड्रेस स्पेसेस या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कर्नल ही इनको प्रॉपरली करता है, वो चेक करता है किस प्रोसेस को किस टाइम कॉल आउट करना है। लेकिन मॉडर्न कमर्शियल कंप्यूटर में इसका यूज़ नहीं है। सिर्फ हायर एंड पे चंद एक जैसे कि प्लेसी सिस्टम्स, आईबीएम सिस्टम्स, इंटेल आईपीएक्स 432 या कीके ओएस इसको यूज़ कर रहे हैं। डायनामिक टेंटिंग डायनामिक टेंटिंग जो है वो मेमोरी के इलीगल एक्सेस को रोकती है। अब डायनामिक टेंटिंग में क्या होता है कि मेमोरी जब एलोकेट हो जाती है रन टाइम पे, तो ये मेमोरी और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर्स जो है दोनों को एक मार्कआउट कर देती है और चेक करती है, और फिर उनको हर बार जब भी एग्जीक्यूशन होने लगती है, मेमोरी एड्रेस कॉल होने लगता है, तो उसको पहले प्रोपेगेट करती है फिर चेक करती है। Trained marks are then suitably propagated when the program executes and are checked every time a memory address M is accessed through a pointer। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये उनको चेक करती है कि क्या जो मेमोरी एड्रेस M है क्या उसको P से एक्सेस किया जा रहा है, और अगर P और M का आपसी जो एड्रेस कोड है या उनका जो मार्क है वो आपस में मैच होता है, तो दैट इज
लीगल एक्सेस, लेकिन उनमें से अगर मेमोरी एड्रेस का और पॉइंटर का जो मार्क है वो आपस में मैच आउट नहीं हो रहा, वो फिर उसको इलीगल करते हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि हम हमारे पास एक जगह है और हमने वहां पे जाना, तो हम उसको सिर्फ उसी ताल उस का दरवाजे का जो ताला है, उस दरवाजे की चाबी जो लगती है उसी के साथ खोल सकते हैं। कोई और चाबी खोलने की कोशिश करेंगे, दैट इज इलीगल, वो अलार्म बीप करेगा। तो इसलिए इसे डायनेमिक टिंटिंग कहा जाता है। मेमोरी प्रोटेक्शन दो तरह से होती है ऑन वर्चुअल मशीन। नंबर वन, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। मैनेजिंग सॉफ्टवेयर में इस तरह से होता है कि एक वर्चुअल मशीन है, उसके ऊपर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो कंप्लीटली चल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मशीन है, उसके ऊपर विंडोज की हुई है, आपने आपको जरूरत पड़ गई है कि उसके ऊपर कोई और सॉफ्टवेयर भी करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो आपने उसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। जब वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर चल रहे हैं, तो फिर वो उनको मैनेज करेगा, उनको अपने तरीके से मैनेज करेंगे। दिस इज मैनेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन मेमोरी प्रोटेक्शन बाय वर्चुअल मशीन। और उनका आपसी जो फाइल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। जो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज की फाइल विंडोज ही यूज करेगा, अगर आप सेंसोलाइज यूज कर रहे हैं तो सेंसोलाइज सिर्फ अपनी ही फाइल्स को एक्सेस करेगा, वो विंडोज की फाइल्स को एक्सेस नहीं करेगा। दिस इज मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। अब फर्दर इसका दूसरा पार्ट है, दैट इज मैनेजिंग हार्डवेयर। Managing hardware, each server has each application running with its own compatible version on of the operating system. As this separation can improve dependability. Managing hardware में क्या होता है, हर जो मशीन वर्चुअल मशीन है उसका उसने अपना सर्वर बनाया हुआ है। उस सर्वर के ऊपर उसने अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके मुताबिक कंपैटिबिलिटी है उस वर्चुअल मशीन की हमने सेट की हुई, वो उस कंपैटिबिलिटी के मुताबिक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर चल रहा है। तो वर्चुअल मशीन्स जो है वो उनको जो सॉफ्टवेयर स्टैक्स है उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो मैनेज करती हैं। और हार्डवेयर कहने को होता शेयर्ड है, लेकिन वर्चुअल मशीन उसको एज अ कंसोलिडेटेड के तौर या मैनेज हार्डवेयर जो है वो डेडिकेटेड हार्डवेयर तौर पर लेती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, सम वर्चुअल मशीन्स support migration of a running virtual machine managers, VMMs, support migration of a running virtual machine to a different computer, either to balance load or to evacuate them from falling hardware. हम इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि VMM जो है, वर्चुअल मशीन मैनेजर, या वो जो आपकी रनिंग मशीन है, वो वर्चुअल मशीन है, उनको चलते चलते सपोर्ट कर देता है। माइक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे उनको माइग्रेट करने को सपोर्ट करता है, और ताकि और इस तरह से सपोर्ट करता है कि उसका बैलेंस जो लोड है उसकी वर्किंग है वो मुतासर ना हो, और उसका हार्डवेयर जो है उसकी फिलिंग से बस रोके रखता है। तो दिस इज मैनेजिंग हार्डवेयर, और दिस वाज आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज।